अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती चौथी जमात का सबक नंबर 2 हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 2 हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। इनका असली नाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। वो अरब के एक मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थी। इनकी वालिदा का कबीला भी अरब में बड़ा मुमताज़ समझा जाता था। मुमताज़ यानी आला मर्तबे वाला। अरब का मशहूर शहर खैबर इनका वतन था। इस शहर के किले के करीब मुसलमान और खैबर वालों के दरमियान जंग हुई। लड़ाई में मुसलमान को फ़तह हासिल हुई और दुश्मनों के कई लोग गिरफ्तार हुए। फ़तह यानी जीत हासिल हुई। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उन जंगी कैदियों में शामिल थी। उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक से वो बहुत मुतासिर हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये इख्तियार भी दिया कि चाहे तो वो अपने कबीले में वापस चली जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना पसंद किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया। रहम दिली और सखावत हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अहम खूबियाँ थी। जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने तशरीफ़ लाई तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनसे मिलने आई। इनके साथ शहर के बहुत सी औरतें थीं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त अपने सोने के झुमके उतार कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिए। इन्होंने साथ आई हुई औरतों को भी कोई ना कोई जेवर तोहफे में दिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बाहिम्मत और नहायत अक्लमंद खातून थी। वो सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक थी। दूसरों के कसूर माफ़ करने में वो ज़ाती नुकसान की भी परवाह नहीं करती थी। एक बार इनकी खादमा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनकी शिकायत की थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सच्चाई बयान की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी बातों से मुतमईन हो गए। इस वाक़े से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी खादमा पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि आज़ाद भी कर दिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। एक बार किसी बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज़ हो गए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करवा ली और फिर आखिर दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ न होने दिया। सालिस यानी सुलह कराने वाला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नहायत दुख भरे अंदाज में कहा, या रसूल अल्लाह, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी मुझे हो जाती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर अपने घर के अफराद से फ़रमाया, वल्लाह वो सच्ची है। वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, इनकी बातों में दिखावा और बनावट नहीं है। मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करते वक्त हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जान और माल की परवाह नहीं करती थी। एक बार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को दुश्मनों ने घेर कर उनका खाना पानी बंद कर दिया था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मदद को पहुंची, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने न दिया। मजबूरन वो घर लौट आई
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھی۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ وقف کرنا یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی چیز ہمیشہ کے لیے دے دینا، اور اپنے پاس 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی۔ درہم یعنی عرب کا ایک سکے کا نام ہے۔ مسلمان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کی وصیت پر عمل کیا۔ وصیت یعنی انتقال سے قبل دی جانے والی ہدایت۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ وفات پانا یعنی انتقال ہونا۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ انہیں بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے اور مزید ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے آن لائن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں دیگر مضامین کے بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی دیکھیں اور تمام طلباء تک پہنچائیں تاکہ تمام طلباء ان ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔